एसएससी सीपीओ 2023 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक जगह मैंने लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्वास्तिक 20% सेव करता है अपनी इनकम का। सपोज कोई इनकम आई है तो उसका 20% क्या करता है? सेव करता। सेविंग हो गया 20%, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 80%। ठीक है। अब कह रहा है कि आय का 15% भोजन पे, तो इनकम तो 100% होती है ना, उसका 15% भोजन पे यानी फूड पे। फिर कह रहा है कि शॉपिंग पर खर्च की गई कुल रकम का 11.25%, तो खर्च किया कितना? 80%। 80% का 11.25%। ठीक है, ये शॉपिंग पे है। तो 11.25 का मतलब क्या होगा? 11 प्लस 0.25 यानी 1/4। तो 11 चौक 44 है, 45/4। इसकी वैल्यू होगी 45/4। 4 भी सही है 100, और परसेंटेज है तो इसको काटोगे क्योंकि भाई 100 हो जाएगा ना, तो ये 5 हो गया, 5 9 45। शॉपिंग का 9% का खर्च हुआ। सेव शॉपिंग पे 9 की वैल्यू क्या है? 7200। 7200। तो क्या बोल रहा है? हाउ मच मनी स्पेंड ऑन फूड। फूड पे कितना? तो 15 से 9 की वैल्यू ये हो गई, तो 15 की वैल्यू बताओ। 9 8 72, अब 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 8 120 आंसर। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है 40 किलोमीटर दौड़ता है। तो देखो 1 2 3 और 4, 10-10 किलोमीटर की रनिंग है। ठीक है, 10 किलोमीटर चला है। पहला 10 किलोमीटर उसके द्वारा लिया गया समय दूसरे 10 किलोमीटर द्वारा लिए गए समय से दोगुना है। ये मान लो टी है, थी क्या? 2t है। फिर तीसरा 10 किलोमीटर में लिया गया समय चौथे में लिए गए समय का आधा है। अगर चौथे में 2t लिए हो तो तीसरे में क्या है? t है। और चौथे में 10 किलोमीटर में लिया गया समय पहले 10 किलोमीटर लिए गए समय के बराबर, यानी 2t बराबर 2t। ठीक तो है, हो गया सेटिंग। बोला यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल 40 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर अपन टोटल टाइम क्या हो गया? पहले 10 किलोमीटर में उसकी चाल कितना है? 40 है ना, तो ये 4 हो गया ना, 4 दूना का 8। टी की वैल्यू क्या हो गई? 8 घंटा कह सकते हो, चूंकि ये किलोमीटर में है तो आवर कह सकते हो। तो क्या पूछ रहा है? उसकी औसत चल बताओ। 2 2 4 2 6, 8 गुणे 6, और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 40। ठीक है, यही होगा ना। औसत चाल क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 40 और टोटल टाइम बताओ। तो टी की वैल्यू यहाँ से 1/8 हुई थी, तो ये 1/8 करोगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 6। 2 3 6 2 चौका 4 चौका 16, 160/3। ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन 45 किलोमीटर ऊंचे लंबे लंबवृत्तीय शंकु चिन्ह। कैसे होगा ना? इसकी हाइट कितनी है? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर हर जगह है ना, देखो यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ यहाँ हर जगह, तो रहने तो 45 ही नंबर ही बस रखो। पाई की वैल्यू बोला है कि 22/7 लेना, ये भी याद रखना। दोनों सिराओं की त्रिज्या कितनी है? मान लो इसकी 7 है और इसकी क्या 28 है। पिघलाकर एक लंबवृत्तीय वेलन बनाया जाता है। लंबवृत्तीय वेलन में क्या होता है कि हाइट रेडियस होती है, एक हाइट होती है। तो त्रिज्या क्या है? 3x है, इसको मान लो 3x, इसको मान लो 5x, और हाइट क्या है? 5x है। तो इसका आयतन क्या होगा? अब दोनों का आयतन सेम होगा ना। कह रहा है कि इस लंबवृत्तीय इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पिघला का बना होता है आयतन तो फिक्स ही होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई व्हाट? एच इक्वल टू व्हाट? पाई आर स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच 5x। तो
तो देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, तो हटा दो पाई। और क्या, 3 है, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई 5, और ये क्या एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब इक्वल टू व्हाट। तो देखो 9 से काट दो, 9 पचे 45, कैंसिल ही हो गया 45 पूरा। अब देखो 7 है, 7 कॉमन ले लो यहाँ से, जो 7 कॉमन ले ली तो क्या हो, 7 प्लस 28, 7 चौक 28 हो गया ना, 28 का स्क्वायर है तो 28 गुणे 28, 7 चौक 28 4 हो गया, प्लस 7 है तो 28 हो गया। एक बार और 7 कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 16 प्लस 7 चौक 28 4, 16 4 20 1 21, यानी 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई व्हाट 21 बटा 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है एक्स क्यूब, 3 7 21, 7 का क्यूब, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 7। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 गुणे 22/7, 22/7 बोला था लेने के लिए। रेडियस की वैल्यू कितना है 3x हो गया, और हाइट की वैल्यू कितना 5x हो गया। 7 से 7 काट दो, आंसर क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल चेक लो, 5 का चेक कर लो, 2 का कर लो, 2 दूनी का 4, 4 को देखो यहाँ 2 है यहाँ 2 है, 4 का चेक करो तो ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 3 का चेक करो, क्योंकि 3 भी तो है यहाँ पे, इसे मिटा लो, यहाँ रखते हैं। 3 का चेक करो तो 3 6 4 10 4 14 गलत, 5 4 9 8, 8 5 13 4 17 ये भी गलत, 6 4 10 दोबारा सही। 3 का मल्टीपल चेक कर लिए, एक ही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा, आज थोड़ा सा गला खराब है मेरा इसलिए दिक्कत हो रही होगी, बट चलो एनीवे। ये वाला देखो, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इक्वल टू व्हाट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू व्हाट 0। यही क्वेश्चन बोल रहा है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स की पावर 4 इक्वल टू ये है ना, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 की वैल्यू बतानी है। एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, इसको क्या करोगे क्यूब का स्क्वायर कर दो ना, ऐसे कर दो। ये तो इतना तो लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, तो देखो ये तो इक्वल ही था, ये तो इक्वल ही हो गया, तो जीरो हो गया ना, आंसर जीरो हो गया। इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई व्हाट 0 हो गई आंसर। ये वाला क्वेश्चन रहने देते, जो क्वेश्चन फटाफट होने लगे उसको मैं करते जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ये देखो पी क्यू आर अलग अलग कार्य करते हैं, तो पी करता है 36 दिन, क्यू करता है कितना 48 दिन में, आर करता है कितना 144 दिन में। एलसीएम देखो सबका 144 ही एलसीएम होगा, तो टोटल वर्क क्या हो गया 144। तो डिवाइड बाई अगर 36 करते हो तो 12 3 36, 12 से 12 का 3 चौका 12, इसका क्या हो गया यूनिट 4 यूनिट, इसका क्या हो गया 48 अगर कर दिए यहाँ तो 12 चौका 48, 12 से 12 गया 4 3 12 3 हो गया इसका, और इसका 44 है तो 1 ही हो गया। टोटल वर्क था 144 यूनिट्स का, तो इसका 1 यूनिट हो गया। कह रहा पी क्यू आर एक साथ कार्य मिलकर, पी कार्य होने से पहले 12 दिन पहले कार्य छोड़ा, मान लो कार्य टोटल टी डेज में हुआ था, टी माइनस 12 ये पी किया इतना दिन का कार्य 4 की इफिशियंसी से, प्लस क्यू कह रहा है 8 दिन पहले छोड़ा, तो क्यू की इफिशियंसी 3 है, 3 माइनस 8, और आर कार्य अंत तक किया है, तो आर की इफिशियंसी 1 है, 1 से अंत तक किया है, यानी टोटल टी डेज तक किया, तो 144 हो गया, तो 40 3 टी और टी, 4 3 7 1 8 हो गया ना, तो 8 टी, 12 चौक 48 और 3 के 24, 48 और 24, चूंकि देखो दोनों निगेटिव साइन के साथ है ना, अब वो उस साइड पॉजिटिव में चला जाएगा। समझो क्वेश्चन क्या है, ये मैंने साइंस वाला फिजिक्स वाला जीके वाला क्वेश्चन लिया था उसका,
तो ये 144 इक्वल टू व्हाट 80 माइनस 48 माइनस 24, यही है ना, टोटल वर्क इक्वल हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू व्हाट 144। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो 8 से डिवाइड कर दो, 8 छक 48, 8 तरीके 24, 16 8 128, 12 से 8 दूना का 8 8 के में 8, 8 5 8 6 14, 8 8 14, 18 8 114, 8 6 14 3 17, टी की वैल्यू क्या होगी 27। चेक करो सी ऑप्शन। फिर ये देखो कॉट स्क्वायर बराबर 1 माइनस सी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो क्या बोलना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा, कॉट क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो कोसेक की वैल्यू तो निकाल लोगे यहाँ से, क्योंकि क्या करोगे यहाँ डेट इम्प्लाइज 1 माइन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट कॉट स्क्वायर थीटा होता है ना, इक्वल टू 1 माइनस सी स्क्वायर, तो 1 उधर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 को ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। अब कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 2 माइनस सी स्क्वायर प्लस कॉट क्यूब थीटा को क्या करोगे कॉस अपॉन साइन, कॉट क्यूब थीटा करो कॉस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा, ये सेक थीटा है, तो एक कॉस खत्म हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, और यहाँ नीचे साइन एक बच जाएगा तो कोसेक थीटा, कॉट स्क्वायर की वैल्यू जानते हो 1 माइनस सी स्क्वायर, और कोसेक की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस ई स्क्वायर कि 1/2, चूंकि रूट में है ना ये प्लस अंडर, देखो तो कॉट ही है ना, कॉट की वैल्यू क्या है 1 माइनस सी स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 माइनस सी स्क्वायर, देखो तो ये कॉट स्क्वायर, अब चेक करो यहाँ एक सेकेंड, कॉस क्यू अपन साइन क्यू, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर हो गया वही कोसेक, तो 1 माइनस देखो कॉमन ले लो 2 माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो गया 1 प्लस 1 माइनस सी स्क्वायर हो गया ना, ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस ई स्क्वायर की पावर व्हाट, ये 1/2 है ये 1, क्योंकि ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो गया 3/2 आंसर, 2 माइनस सी स्क्वायर की पावर व्हाट 3/2। और देखते हैं वेंडर मार्क्ड सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल एट इतना रुपये आफ्टर यूज, देखो CSM कॉस्ट प्राइस मान लो 100 था, सेलिंग प्राइस क्या हो गया, देखो 35% का लाभ प्राप्त किया तो 135 हो गया, 135 की वैल्यू क्या है, देखो ये विक्रय मूल्य है ना, लाभ प्राप्त हुआ है तो विक्रय मूल्य क्या है 15670, 135 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू बताओ, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% होता है, परसेंट भी रख सकते हो या फिर 100 यूनिट भी रख सकते हो, तो चलो ये 100 की वैल्यू ये हो गई, ये कॉस्ट प्राइस पूरा निकल गया, तो बोल रहा है 12% का लाभ होता है तो 112% इसका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये तो पूरा कॉस्ट प्राइस है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 112%, 112 बटा वाट परसेंट है ना, तो 100 नीचे आ जाएगा, 100 से 100 काट दो, ये क्या हो गया 3 चौक 12 3 5 15, ये कटेगा 2 1 3 1 4 नहीं कटेगा 3 से, इसको काटो तो एक बार क्या हो रहा है 2, देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना का 8, 3 4 बटे 32, तो इस 7 का मल्टीपल होना चाहिए ऑप्शन, देखो नीचे 45 है, तो ये 7 गुणे 4 गुणे 4 हो गया ना, तो 8 का भी मल्टीपल होगा ऑप्शन, 8 का भी मल्टीपल होगा और क्या होगा 7 का भी मल्टीपल होगा, चेक करो 2 का भी होगा 4 का भी होगा, चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 4 का है ये गलत, 4 का है ये गलत, 4 का है हाँ 4 का है हाँ ठीक, अब 7 का देख लो, सचक 42 5 47 सत 7 7 दूना 14 हुआ है, 7 का मल्टीपल ये है सचक 42 2 4 7 5 35 5 7 8 56 नहीं है गलत, देखो बिना सॉल्व किए आंसर निकल गया,
नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक वृत्त के त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 45 डिग्री है और लंबाई, ठीक है, केंद्रीय कोण क्या 45 डिग्री, तो 2πr थीटा अपन 360 यही तो होता है त्रिज्य खंड का लेंथ। जैसे मान लो ये कोई एंगल लगा रहा है थीटा, ये रेडियस हो गया, तो ये जो लेंथ होता है ना वही तो होता है 2π थीटा अपन 360। अब देखो थीटा की वैल्यू क्या दी गई है 45 डिग्री, 45 ओवर 360 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर, और इसकी वैल्यू क्या दी गई है 22 सेंटीमीटर दी गई है ना, देखो 22 सेंटीमीटर लंबाई है। तो देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है 22/7, और रेडियस आर हो गया, 22 से 22 कट गया, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 5 8 40, 2 चौका 8, 7 गुड़े 4, देखो ये 7 और 4 एक साथ है ना, 10 चौका 28, आर की वैल्यू क्या हो गई 28 सेंटीमीटर, फर्स्ट ऑप्शन। 30 मीटर ऊंचे ठोस लंब वृत्ताकार बेलन, तो 30 मीटर हाइट दे दिया है और सॉलिड है, 30 मीटर क्या हो गया हाइट को, 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट करने की लागत इतना रुपए, इसका आयतन बताओ। देखो हाइट है तो आयतन क्या होता है, आयतन पूछ रहा है यानी पाई आर स्क्वायर एच, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, यानी और दिया होगा पाई की वैल्यू दी है 22/7 रखने के लिए दिया है, देखो यहाँ बोला है तो इसका मतलब रखना है, इसका मतलब रखना है, तो ये देखो 22/7, हाइट की वैल्यू दे दी गई है कितना 30, और एच की वैल्यू रेडियस नहीं पता है आर स्क्वायर, और ये बोला है इसको रंगने में 25 रुपये मीटर प्रति वर्ग की दर से इतना रुपए का लागत है, तो पहले 25 से डिवाइड कर लो भाई, क्यों 25 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से लागत लगाए, तो 25 से डिवाइड कर लोगे तो पता चल जाएगा ना भाई कितना टोटल 18425, 18425, 25 से डिवाइड कर दिए, 25 छक्का 25 7 175, और 5 80 4 84, 5 75 5 80 और 4, तो 5 4 9 हो गया ना, 25 3 75, तो 90 में से 75 माइनस करोगे, देखो ऐसे भाग देते हैं, 25 से किए तो 25 7 175, 25 छक्का 150, 25 7 175, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, 25 दूना 50, 25 3 75, 12 में से 5 गया 7 5, 25 3 75, 25 7 175, ये हो गया ना, क्योंकि देखो 1 यहाँ से भी आएगा, तो 737, ये आंसर हो गया तुम्हारा। तो ये 737 क्या है, टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2π r इंटू एच प्लस आर, ठीक है भाई, पाई आर स्क्वायर 2πr स्क्वायर, और ये क्या होता है पाई आर एच होता है ना, 2πr h होता है, तो 2πr करोगे एच प्लस आर हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू क्या 2 गुड़े 22/7 गुड़े आर, हाइट की वैल्यू क्या दी है 30 प्लस एच, यही है ना, इसकी वैल्यू क्या हो गई 737, 737, 11 से कट रहा है, 11 छक्के 66, 4 3 7, 11 7 77, 11 दूना 22, ठीक है। अब देखो ये 7 यहाँ चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये वैल्यू क्या हो गई r इंटू 30 प्लस आर, ये वैल्यू आ गई ना, कुछ और किया जा सकता है, हमको रेडियस बताना है ना कि वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम बताना है, चलो आर स्क्वायर की वैल्यू ही तो बतानी है, ठीक है। अब बताओ कि आर की वैल्यू क्या होगी 37, तभी तो ये कटेगा, अदरवाइज कटेगा ही नहीं, आर की वैल्यू अगर 37 होगी तो फिर यहाँ 37 बच जाएगा, ये तो काट देंगे, यहाँ कैसे काटेंगे, ये भी मसला है, 7 ले लिए तो ये 37 और 67 हो गया, तो
आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, सॉल्व करो क्वाड्रेटिक बनेगा, आर की वैल्यू 7/2 आएगी। थोड़ा ही कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन है, यहीं रोक दो, मैं आंसर बता दी हूँ। आर की वैल्यू 7/2, यहाँ वैल्यू पुट कर लोगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, करना खुद से और देखना कि तुमको प्रॉब्लम आई है क्या क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए की वैल्यू मान लो 45 डिग्री, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। चेक करो किस में 0 होता है, ए की वैल्यू 45, 245, 90, 1 - 1 0, डी ऑप्शन। इसमें है 45 करोगे तो 1/√2 हो जाएगा, नहीं इसमें 90 तो 2 हो जाएगा ऊपर, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। कह रहा सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, उनमें से 30% वस्तुएं बिक नहीं सकी और खराब हो गई। हालांकि सुखवीर बाकी वस्तुओं को, देखो मान लो 100 खरीदा, 30 तो खराब हो गई, बिकी नहीं, तो 70 तो बिकी, 70 बिकी होंगी ना। खरीदो भाई 100, खरीदी वट 100, बिकी कितनी 70, 30 क्या हो गई, 30% खराब हो गई, बिकी नहीं, खराब हो गई। हालांकि सुखवीर बाकी वस्तुओं को उस कीमत पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का लाभ। अब देखो 100 रुपये 100 सामान खरीदा है, क्योंकि यहाँ वस्तुओं की क्वांटिटी बोला है ना कि 30% वस्तु है, तो 100 सामान खरीदा, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स खरीदा है, 70 यूनिट बिका है, 30 यूनिट खराब हुआ, तो 70 यूनिट मान लो एक रुपए के हिसाब से, तो 100 की कीमत क्या हो गई, 100 रुपीज। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया भाई। एक यूनिट 1 रुपए का है तो 100 यूनिट 100 रुपए का हो गया। 70 यूनिट्स अब बेचना उसको कितने के, 70 रुपए की ही तो चीज है उसके पास, वो कह रहा है इसको 19% के लाभ पे बेचा, यानी 119/100, यही तो परसेंटेज होगा भाई। इसका 19% प्रॉफिट यानी 119/100, 119% होगा ना इसका, यही तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है, मदद मिली, लाभ कमाने में मदद। सुखवीर द्वारा खरीदी गई प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर उसने प्रत्येक वस्तु बेची जो खराब नहीं हुई। अब ये बोला है कि ये कॉस्ट प्राइस है, तो कितने % अधिक पे बेची है बता दो। तो ये 0 से 0 कट गया, अच्छा अब देखो 1 सेकंड, ये तो आंसर हो गया ना। अब देखो 70 रुपए की सेलिंग हुई है, एसपी है, एसपी कितना है 70 रुपए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एसपी कितना है 70 रुपए। क्यों भाई, क्यों एसपी 70 रुपए, क्योंकि 70 रुपए ही का सामान बिका है, 70 रुपए का ही सामान तो बिका है। तो 119% का लाभ, 19% का लाभ हुआ है ना, तो 19% का लाभ का मतलब क्या होता है, 119, 19% का लाभ का मतलब क्या हो गया, 119% की वैल्यू क्या है 70, यही है ना। 119 की वैल्यू क्या है 70, तो 100 की वैल्यू बता दो, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। 17 साते 119, ठीक है। तो 1000, ये कॉस्ट प्राइस हो गया ना, और कॉस्ट प्राइस कितना था 100 था ना, ये क्या था एसपी था। तो 1000 की चीज कितने में चली गई 1700 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 70% का, 70%। इस सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस में आप सेलिंग प्राइस देखो, कॉस्ट प्राइस देखो बस, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट ही की बात तो बोला, लाभ बोला कितने का लाभ हुआ, तो जब हर जगह लाभ ही की बात हो रही है तो लाभ ही की बात कर लेते हैं हम भी, कहाँ ऐसे ऐसे लाभ हो रहा है। एक बार समझ लो, 100 यूनिट सामान था खरीदा, 70 यूनिट बेचा है, 30 यूनिट खराब हो गया। एक यूनिट की कीमत 1 रुपये, एक यूनिट की कीमत क्या 1 रुपया, तो 100 यूनिट की कीमत 100 रुपये, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, क्योंकि ये क्या खरीदगी है। सेलिंग प्राइस 70 बेचा है ना, तो ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, इसकी वैल्यू क्या 70 रुपये, तो सेलिंग प्राइस 70 होगी। अब 70 की वैल्यू क्या है 119, क्योंकि 19% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है ना, तो 70 की वैल्यू क्या है
119 की वैल्यू 70 है तो 100 की वैल्यू क्या हो गई, यही तो कॉस्ट प्राइस होगा जो कि इक्वल है 100 के। तो यहाँ से रेशियो काटा गया था तो 100 से क्या हो गया 1700, तो कितने का प्रॉफिट हो गया 70% का प्रॉफिट। आसान क्वेश्चन है। ए स्क्वायर प्लस, देखो ए माइनस बी, देखो इसको कॉमन ले लो, ये बी सी साथ में आ रहा है तो माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नीचे क्या, ये तो कर लोगे, आसान सवाल है। ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब कर लेना, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये नहीं करा रहा हूँ। अगला, दालों का लागत मूल्य, दालों का लागत मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस की बात किया तो सी लिख लो, एस लिख लो, एम लिख लो, सी एस एम होता है ना। तो लागत मूल्य बिक्री मूल्य से 12% कम है। मान लो ये 100 है तो क्या 12 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा 88। 100 है तो ये क्या हो गया 88 हो गया। या मान लो 100 यूनिट की है सेलिंग प्राइस, तो ये क्या 88 यूनिट हो गया। तो यूनिट में नहीं लिखवा रहा हूँ, अंडरस्टूड है। अब खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ प्राप्त कर कमाना चाहता है तो 200 मशीन का कितना प्रतिशत वास्तविक वजन की तुलना में अधिक वजन दिखाएगा। अब देखो कोई आदमी जब भी डिसऑनेस्ट सेलर की बात होती है कि कोई छेड़छाड़, तो कॉस्ट प्राइस नीचे लिखते, कॉस्ट सेलिंग नीचे ऊपर लिखते। अब देखो कॉस्ट क्या था 88, सेलिंग क्या था 100। तो पहले तो क्या किया कि 100 की चीज को 88 की चीज को 100 में दे रहा है, क्या ना लागत मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। इसका मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य 100 है तो ये 88 है। फिर 25% का लाभ चाहता है तो बताओ क्या चेंज कर रहा होगा। तो 25% का लाभ चाहता है तो मान लो कि यहाँ पहले दे रहा था 1 किलो, 1000 ग्राम दे रहा हूँ जिसके लिए 1 किलो है। तो मान लो एक्स यूनिट दे रहा है, एक्स ग्राम सेल कर रहा है, इसके लिए क्या 4 से 5, तो कर लो 11/88, 5 भी सही है, 4 दूना काट 22 हो गया ना, 22/88, 5 भी सही है 100, 2 दाम 20, 2 11 22। ठीक है, तो कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। अच्छा ये कम तौल रहा होगा ना, तो नीचे क्या ऊपर एक्स होगा नीचे 1000 होगा। चलो तो नीचे 1100 हो गया, ऊपर भी 1000 हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, ये इधर ये 1100 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हुई 1000। तो 1000 ग्राम है और ये 1100 है, तो कितने का मार्जिन 100 ग्राम चोरी करा है ना। क्यों 1000 में 1100, 100 ग्राम चोरी करा यानी 10% की चोरी हो गई उसकी। आंसर। अगला देखो, ए किसी कार्य का 1/5 20 दिनों में करता है तो टोटल ए कितना दिनों में का 100 दिनों में कार्य करेगा। बी उसी कार्य का 30% भाग 36 दिनों में कर रहा है, 30% मतलब 3/10, इसकी वैल्यू हो गई 36, तो 12 3 36, 12 दाम का 120, 120 दिन में कर रहा है बी। ठीक है, यहाँ ऐड कर लो, यहाँ बी को लिख लो 120 दिन में, ए 100 दिन में। सी उसी कार्य का 80%, 80% माने 20 चौका 80, 20 बचे 100, इसकी वैल्यू क्या हो गई 160 दिन में करा था, 4 चौका 16, 5 चौका 20, सी कितना करे 200 दिनों में। बी और सी मिलकर, अब देखो बी और सी मिलकर उस कार्य को, अब यहाँ से तो ये पता चलेगा डेज, डेज से हम लोग क्या निकालते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होता है एलसीएम होता है डेज का, तो 200 और 100 का एलसीएम क्या हो गया 200 हो गया, और 120 का रेशियो काट लो पता चल जाएगा, 0 से 0 काट लिए, 4 3 12, 4 5 20, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई को 600 एलसीएम हो गया, टोटल वर्क क्या हो गया 600। इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई 6 यूनिट पर डे, इसकी एफिशिएंसी क्या 12 50 60 5 यूनिट पर डे, इसकी एफिशिएंसी क्या 3 यूनिट्स पर डे, सी की एफिशिएंसी। अब देखो बी और सी मिलकर कार्य करना शुरू किए और एक्स दिनों तक कार्य किए, तो बी की एफिशिएंसी सी 5 3 8 यूनिट की एफिशिएंसी, तो एक्स यूनिट तक कार्य किए प्लस एक्स डेट्स तक, एक्स दिनों के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया और ए और सी के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, और ए ने सी के साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और दोनों ने शेष कार्य एक्स माइनस 45 दिनों में पूरा किया। ठीक है, शेष कार्य क्या हो गया, अब देखो इतना कार्य बच गया,
ये इतना वर्क किए थे सब, तो इतना वर्क घटेगा इसमें ना, तो ये शेष कार्य क्या हो जाएगा, यही तो होगा। ये कितने दिनों में किया, ए और सी मिलकर, ए की एफिशिएंसी 6 है और सी की एफिशिएंसी 9 है, तो 6 3 9, 9 की एफिशिएंसी के साथ किया एक्स माइनस 41 डेज में, तो यही तो टोटल होगा। तो 9 और 8 17 हो जाएगा ना, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 9 और 8 क्या हो जाएगा 17x, और ये क्या हो जाएगा 9 ऐड हो जाएगा ना उधर जाकर, तो 600 और 9 को मैं 9 9 चौका 36 ऐड करोगे तो 9 6 और 6 3 9 कट रहा है 7 17 17 पचे 85 11 17 7 119, एक्स की वैल्यू क्या होगी 57, 17 से काट दिए। तो बोला 2x दिनों में उस कार्य का कितना भाग, सी अकेला 2x दिनों में यानी 57 गुणे 2 इतना दिनों में, और सी की एफिशिएंसी 3 है, उस कार्य का कितना भाग करेगा, तो 600 यूनिट था ना, तो कितना हो गया 100 1 56, इतना भाग करेगा। क्यों भाई, 100 यूनिट्स का वर्क है, 57 डेज, एक्स की वैल्यू 57 हो गई, तो एक्स की वैल्यू 2x की वैल्यू 57 मल्टीप्लाई बाई 2, और इसी की एफिशिएंसी 3 है, तो एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे ना, इतना वर्क कर रहा है ना, तो कितना भाग करेगा। अच्छा, ये रिवर्स में चला जाएगा, 57/100 होगा, 100 में से कितना पाए हो, यही तो बताता है भाई कितना नंबर पाए हो, कितना भाग कंप्लीट किए हो। चलो, वैसे ऑप्शन भी कोई दूसरा नहीं था। अब देखो, ए विपरीत दिशा में, ए ट्रेन ए को विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर घंटे चल रही, 300 लंबी बी को पार करना 15 सेकंड के साथ। ए की मान लो लंबाई एल होगी, ए की भी कोई लंबाई होगी ना, मान लो ये ट्रेन ये विपरीत दिशा में चल रहा है, ये ए है ये बी है, बी की लेंथ क्या है 200 मीटर, ए की लेंथ क्या है एल मीटर, तो मीटर मीटर हर जगह रहने देते हैं मीटर, समझ लेना 300 मीटर है ये, 36 किलोमीटर से चल रही है बी, ठीक है, 15 सेकंड का समय लगता है, तो ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 300 मीटर लेंथ लंबी है। तो मीटर है तो किलोमीटर में कर लेना ना, बात खत्म हो जाएगा, हर जगह किलोमीटर, किलोमीटर में 1000 से भाग देते हैं ना, तो क्या हो गया 0.3 किलोमीटर लेंथ है, तो एल प्लस 0.3 इतना किलोमीटर 36 सेकंड में पार कर रहा है ना, 15 सेकंड में, तो ये किलोमीटर है, 15 सेकंड को 60 से डिवाइड करोगे तो मिनट में, एक बार और 60 से डिवाइड करोगे तो घंटे में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर इधर रखेंगे ना। मान लो ए की एफिशिएंसी ए की स्पीड ए है और बी की स्पीड क्या है बी है, ए की स्पीड ए और बी की स्पीड बता ही दिया, ये 36 है, तो बोला ए को 500 मीटर लंबी, इसके अलावा ट्रेन ए को 500 मीटर लंबी स्थिर ट्रेन सी को पार करने में, स्थिर ट्रेन सी को पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, ये 36 था, ठीक है, चेक कर लेना। अब 500 मीटर लंबी ट्रेन सी है, उसको पार करने में 30 सेकंड लग रहा है, ए की लंबाई मान लो एल है, 500 मीटर यानी 0.5, अभी तो बताएं इतना किलोमीटर लंबी ट्रेन को पार करने में कितना लगेगा 36 सेकंड, ठीक है भाई, 15 सेकंड है कि 36 सेकंड है चेक करो, 30 सेकंड है, तो 30 है तो 30/60 × 60, ये क्या हो गई स्थिर ट्रेन है, यानी सिर्फ एक एफिशिएंसी, एक ही स्पीड तो होगी, एक ही स्पीड ए बताया ना, तो ये देखो क्या आ रहा है, ए की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 30 दूना 60, 6 दूना 12 120, ए की वैल्यू क्या हो गई 120 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस 0.5, यहाँ वैल्यू पुट कर दो ऊपर आंसर आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो गई 120 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस 0.5, ठीक है, और प्लस है ना ये 36 प्लस 36, इसको मिटा देते हैं ना, वीडियो रिपीट करके देख लेना। अब देखो, तो ये हो गया, ए की वैल्यू रख दिए थे एल प्लस पॉइंट, देखो 15 चौका 60, 6 चौका 24, 240 एल प्लस 0.3, ये इधर है, अभी तो 12 से कर दो, 12 दूना 24, 12 दाम का 120, 12 3 36, अब बताओ 10L प्लस 5 प्लस 3,
ये क्या हो गया 20L प्लस 2 3 6 6 हो गया, तो 6 और 4 यहाँ 4 हो गया, 5 4 9 3 12। अच्छा ये 10L है ना, 10L है, तो 6 5 3 क्या हो गया 8, तो इधर क्या हो गया 2 हो गया, और ये 10L, तो L की वैल्यू क्या हो गई 0.2, और ये क्या किलोमीटर में, तो पूछ रहा होगा ट्रेन ए की लेंथ क्या है 200 मीटर। आंसर कुछ नहीं करना था, ये सब क्वेश्चंस को रहने दो। ए बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं एक कार्य को, तो ए प्लस बी कितना घंटे कार्य करते हैं 10 घंटे, और 24 कार्य करते हुए एक कार्य को 24 और 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। अच्छा ए कितना दिनों में करेगा 24 दिनों में, बी कितना दिनों में करेगा 30 दिनों में, प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, तो 300 हो गया ना, मान लो ये 300 यूनिट किया, ये 240 यूनिट किया, एमडीएच वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, ये क्या है 24 दिन किया, और ये क्या 30 दिन किया, और 10 घंटे प्रतिदिन के यहाँ से। सुबह की पाली 6 घंटे की और शाम की पाली 4 घंटे की है। पहले दिन एक कार्य सुबह करता है, फिर बी शाम को करता है, वे प्रतिदिन पाली परस्पर बदल के करते हैं, तो कितने दिनों में, ये क्वेश्चन को अभी होल्ड करो, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करा, पहली कमीज दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य दोगुने पर बेचा जाता है। अच्छा अच्छा दोनों का विक्रय मूल्य में बेचा जा रहा है, तो भाई यहाँ भी बिक्री हो रही है, यहाँ भी विक्रय मूल्य है, तो पहली कमीज मान लो पहली कमीज ए है, पहली कमीज क्या है पहली प से पहली द से दूसरी, तो पहली कमीज का क्या है विक्रय मूल्य के दुगुने पर बेचा जाता है, दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगुने पर पहली को बेचा, मान लो दूसरी कमीज के दुगुने पर ए एक्स है, तो पहली को 2x पे सेल किया जा रहा है, ये एसपी है, ये मत भूलना। फिर पहली कमीज को 8% लाभ पर, दूसरी को 3% हानि पर बेचा जाता है। अच्छा ये सेलिंग प्राइस है, तो ये 8% लाभ पर बेचा गया पहली कमीज को, यानी ये 108 की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा ना यहाँ से, इसी तरह पहले की एक्स हानि पे बेचा गया 97, 3% की हानि पे बेचेगा, तो 100% की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा सी। तो क्या पूछा है, पूछा कुल प्रतिशत लाभ बताओ। अच्छा तो प्रॉफिट अगर दिया रहता है प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2, और हमको कॉस्ट प्राइस का रेशियो यहाँ पता होता है, तो हम यहाँ एलिगेशन लगा के बता देते हैं ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना, यहाँ हमको कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, कहीं कॉस्ट प्राइस का जिक्र किया है देखो तो कहीं नहीं दिया, सिर्फ यहाँ सेलिंग प्राइस लाभ दूसरे पर इतना हानि, कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, अब निकालना ही पड़ेगा। तो देखो 2x और x, सेलिंग प्राइस इन सबों का कितना था 3x, अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 2x और 108 और ये x 97 ऐड कर दो, तो 2x अपान 108 गुड़े 100, ये कॉस्ट प्राइस था ना, प्लस x अपान 97 गुड़े 100, ये कॉस्ट प्राइस उसका, दोनों का ऐड किया तो 100 कॉमन हो गया, x कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या हो गया 2/108 प्लस 1/97, 2 × 5 = 2 7 2 × 8 101/54 गुणे 97, काफ़ी ये भी, चलो इसको देखते हैं 1 मिनट के लिए, यहीं पर होल्ड करो, इतना रहने दो, फिर आगे देखते हैं क्या है। cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू बताओ, ये तो काफ़ी इजी हो गया, क्यों देखो इधर साइन थीटा अगर कॉमन ले लोगे, इसको इस साइड भेजोगे तो देगा 1 + √2 cos थीटा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई। अच्छा दोनों का स्क्वायर करो, छोड़ो देखो सपोज को इन दोनों का स्क्वायर करते हैं, होल स्क्वायर माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा का
होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा तो माइनस चला जाएगा ना, और माइनस 2ab का तो प्लस 2ab, यही होगा ना। तो सी 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 कैंसिल बराबर क्या होगा, 4 साइन कॉस। तो ये 4 CS हो गया ना। इसकी वैल्यू पूछा गया, इसकी वैल्यू मान लो x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू देगी, क्या दे देगी बताओ, √2 साइन थीटा हो गया। तो ये क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 साइन थीटा कॉस थीटा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, उधर चलो 2 साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो 2, देखो यहाँ 2 है, यहाँ साइन थीटा, 2 साइन थीटा अगर यहाँ कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा। इसकी वैल्यू तुम एक्स माने हैं, तो 2 to 4 साइन थीटा बराबर एक्स, देखो ये एक्स है ना, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, तो 4 साइन थीटा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी, 4 साइन थीटा। आंसर देखो, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, एक सेकेंड एक सेकेंड, देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको खोले हैं तो ये हो गया 4 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को √2 साइन थीटा, इसके वैल्यू √2 साइन थीटा है, तो 2 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया माइनस साइन के साथ, इसकी वैल्यू मान लो एक्स था तो एक्स स्क्वायर हो गया बराबर 4 साइन थीटा कॉस थीटा। इसको इस साइड ले गए तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन थीटा यहाँ कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लोगे अगेन तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हम एक्स माने थे, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 साइन थीटा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 साइन थीटा, ऑप्शन में नहीं है। सपोज करो थीटा ऑप्शन नहीं है ना, थीटा की वैल्यू मान लो अपने से 90 डिग्री, चेक करो, तो ये वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4, इफ थीटा की वैल्यू 90 देनी, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 4, चेक करो किस में 90 डिग्री पर 4 आ रहा है, नहीं गलत, नहीं गलत, 90 डिग्री पर √2, ये भी गलत, कोई ऑप्शन नहीं हो रहा है। तो 45 रख के देखते हैं क्या, तो निगेटिव चला जाएगा -1, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा √2 और ये क्या हो जाएगा -1, 45, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है। चलो अब इसको नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जो इससे और इससे विभाजित करने पर प्रत्येक इसमें 5 से फल, सबसे बड़ी संख्या जो इससे विभाजित करने पर प्रत्येक इसमें 5 से फल देती है, कैसे बताएंगे, विभाजित ये है, इससे डिवाइड करिए तो हर केस में 5 से फल दे रही है, तो इस सबसे बड़ी संख्या का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इनका एलसीएम जो इनसे डिवाइड हो जाए, छोटा नंबर। इन सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसे इतना इतना और इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया, जो इससे भी कटता हो, देखो ये क्या है, इसको अगर ब्रेक करते हो 2 6 1 को, तो ये क्या हो जाएगा 3 8 24 और 2 3 7 21, इसको करो तो 5 3 8 8 16, 8 5 और 3, 7 के में 7 7 दूना का 14 7 नहीं, ये भी शायद 87 से कटता होगा, ठीक है 3 से तो नहीं कट रहा, और 1 2, देखो 1 2 2 1, ये क्या हो गया 3 चौका 12 3 7 21, ये भी 3 से कटना चाहिए, 8 5 13 3 16, तो इसमें क्या है, इसको भी एक सेकंड के लिए होल्ड पे रखो, ठीक है 3 तो कॉमन है, ये तो कंफर्म है, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा जो इससे इसको डिवाइड करता होगा वो क्या HCF होगा, यहाँ सबसे बड़ा नंबर बताइए जो इससे डिवाइड करने प्रत्येक इसमें 5 से इस पे बचाता हो, तो इसका मतलब क्या हो गया 261 मल्टीप्लाई बाई वॉट के प्लस 5, 2853 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 5, ये होगा ना,
तो चलो इसको 1 मिनट के लिए होल्ड पे रखते हैं, अगला देखते हैं। अभी इसको ध्यान नहीं है। एक वृत्तखंड का परिमाप दे दिया है, त्रिज्या दे दी है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। काफी इजी है। एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का परिमाप 24 है। परिमाप क्या होता है त्रिज्यखंड का? ये आर है, ये आर है, ये क्या होगा 2 पाई आर थीटा अपन 360। तो ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2r प्लस 2 पाई आर थीटा अपन 360। सॉल्व करोगे तो क्या होगा 2r कॉमन ले लो, 1 प्लस पाई थीटा अपन 360। ठीक, इसकी वैल्यू दे देगी 24, तो यहाँ 24 लिख दो बराबर 2r। ठीक है, कलर चेंज कर लो। इतने की वैल्यू क्या दी गई 24, तो 24 तो 2 बनिया 24, तो 12 बराबर क्या हो गया आर 1 प्लस थीटा अपन पाई थीटा अपन 360। और क्या दे दिया त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू भी 3 दे दी है, तो 3 चौका 12। एक सेकेंड, 3 चौका 12, आर की वैल्यू अगर यहाँ से काट दोगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। तो 4 में से गया तो 3 इक्वल टू थीटा पाई अपान 360। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई 360 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर पाई। अब बताओ पाई की वैल्यू क्या ले, यहाँ दिया होगा। पाई की वैल्यू कुछ नहीं दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, यही तो होता है। तो बस रख दो, क्या दिक्कत है, यही तो एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो पाई की वैल्यू क्या हो गई, पाई आर की वैल्यू क्या हो गया 3 था ना, 3 3 9। और थीटा अपन 360 की वैल्यू क्या थी, यहाँ से रख लो, थीटा अपन 360 की वैल्यू क्या 3 बाई पाई थी, यहाँ से रख लो, थीटा अपन 360 की वैल्यू क्या थी 3 बाई पाई। चलो, तो ये हो गया 3 बाई पाई, काट लो, 3 3 और 27 आंसर। What is the length of transverse common tangent between two circles? Transverse common tangent क्या होता है, ये होता है क्या, ये होता है। रेडियाई दे दिया 6 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 14, काफ़ी इजी हो गया। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये होता है अंडर द रूट ऑफ डी सेंटर के बीच के स्क्वायर माइनस, या फिर प्लस होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 14 का स्क्वायर 196 प्लस 6 और 4 के 6 और 20 के बीच 4, तो 220 आंसर। अच्छा, 6 और 4 के बीच के गैप क्या रहेगा 2, 2 का स्क्वायर 4, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ निगेटिव साइन के साथ आता है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ ज़्यादा होता है, तो 4 कम करोगे तो 192 हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 3 4 बटे 32, 12 चौक 48, तो कुछ 4 4 निकल गया, फिर क्या होगा अंडर रूट 12, तो 4 3 12, एक बार और 4 निकल 4 चौका 16 रूट 3। क्या भाई कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। देखो ये सेंटर के बीच के डिफरेंस क्या है 14, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 ही तो होता है, 6 माइनस 4 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 192। अब देखो 4 चौका 16 और 3 4 बटा 32 गुड़े 4, 12 चौक 48, तो 4 तो निकल गया अंडर 12, 4 3 12, तो 2 निकल जाएगा, 4 दूना का 8 रूट 3 हो जाएगा ना, 8 रूट 3 या फिर 4 रूट 6। ऑफकोर्स यहाँ से अगर तुम 2 अंदर ले लेते हो तो 4 रूट 6 ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, 8 रूट 3 या फिर 4 रूट 6 सेम बात है।
ये देखो, ये 4 यहाँ से निकलता है तो ये 4 गुणे 3 है ना, तो 2 हो जाएगा ना बाहर, तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, 8√3। अगला, रीमा रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। रीमा और रेखा, रीमा और रेखा, माँ रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है, ठीक है। रेखा से 5/4, इसका 5/4 यानी रेखा का 4 है तो ये क्या 5 है। देखो रेखा से, तो रेखा का 4 है तो रीमा क्या है 5 है, तभी तो इसका 5/4 करोगे तो 5 आ जाएगा। इससे देखते हुए रीमा ने एक दोस्ताना दौड़ प्रतियोगिता में दोस्ताना दौड़ प्रतियोगिता में रेखा को 50 मीटर की बढ़त दी। उस आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी जहां रीमा और रेखा दोनों मिलती हैं। 50 मीटर की बढ़त दी है, लीड दी है ना। तो फॉर द फिक्स, देखो ये स्पीड का रेशियो है, तो फॉर द फिक्स टाइम, स्पीड इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ना। तो टाइम फिक्स कर दोगे तो डिस्टेंस क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा 5/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा डिस्टेंस का रेशियो। ये 50 मीटर की बढ़ा दी है ना, एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 50, तो क्या बोला है, तो जहाँ रीमा और रेखा दोनों मिलती है बताओ, तो 5×5 = 25, 250 हो गया, 250 आंसर। चेक करो क्या आंसर है। ए बी सी एक बी 90 डिग्री हो गया, ए बी और सी, ए बी बी सी, ए बी एक्स है, बी सी 2x है, ए बी एक्स है, बी सी 2x है, ए बी एक्स और बी सी 2x, ये कितना हो जाएगा x² + 2x यानी 4x²। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x तो कॉमन ले जाएगा √5। तो क्या बोला है cos A और tan C, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। cos A यानी साइन कॉस, लंब बटे कण आधार बटे कण, तो इसके लिए आधार x हो गया, कण क्या हो गया आधार बटे कण, प्लस tan C यानी tan C की वैल्यू क्या हो गई लंब बटे आधार, लंब x और आधार क्या है 1/2, काट दो, ये क्या हो गया 1/5 यानी 1/√5 + 1/2, एलसीएम ले ली तो क्या हो गया, नीचे तो √2√5 हो जाएगा, ऊपर क्या होगा 2 + √5 होगा, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन छूट रहा है देखो, चलो ये करना था ना। बी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, माना कि पी क्यू क्या एक स्पर्श रेखा है। ये कोई वृत्त है, ठीक है, वृत्त है, इसमें पी क्यू क्या एक स्पर्श रेखा है, वो मान लो सेंटर होगा। बी, माना बी एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या 5 है, पी क्यू एक वृत्त की स्पर्श रेखा, ए स्पर्श बिंदु है, ए स्पर्श बिंदु है, रेडियस 5 है, तो ये 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए बी पी क्यू पर एक बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए बी पी क्यू पर एक बिंदु है, जैसे कि ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर, माना बी एक वृत्त है जिसका केंद्र O और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, माना पी क्यू वृत्त की स्पर्श रेखा है और ए स्पर्श बिंदु है। मान लीजिए बी पी क्यू पर एक बिंदु है, बी पी क्यू पर क्या है एक बिंदु है, पी क्यू पर एक बिंदु बी है। अब ये कैसे पॉसिबल है बताओ, क्या कह रहा है पी क्यू, कह रहा है बी एक वृत्त है, क्यू एक है, ठीक है, ए स्पर्श रेखा बी, मान लीजिए बी पी क्यू पर एक बिंदु ऐसा है जैसे कि ए बी की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ए स्पर्श बिंदु है और ए बी की लंबाई 12 हो गई, ओ और बी को मिलाने वाली एक रेखा वृत्त को आर पर काटती है, ओ और बी को मिलाने वाली एक रेखा वृत्त को आर पर काटती है, ये भी 12 है, तो 12 5 ये क्या हो गया 17 हो गया, टोटल लेंथ क्या हो गया 17। तो क्या पूछा है, पूछा बी आर के लेंथ बताओ, चलो बी आर, ये आर है ना, ठीक, बी आर का लेंथ बताओ, बता देते, क्या दिक्कत बता दें,
बी आर का लेंथ। ये हो गया बी, ये हो गया आर, ये हो गया आर। टोटल तो 17 है, सबको पता है। 12 और 5 का ट्रिपलेट 17 के साथ बनता है ना। तो बी आर, तो ओ आर तो 5 है, बी आर क्या हो गया 12। इसमें कुछ करना ही है भाई, कुछ गलत कर दिया क्या। ओ आर का लेंथ कितना है 5 है ना, ओ आर तो 5 हो गया। देखो 12 और 5 क्या हो गया 17 होता है ना। अच्छा 13 का ट्रिपलेट बनता है ना, 13 पता, 5 12 के ट्रिपलेट बनता है 17 के साथ शायद, क्या 5 और 8 15 का ट्रिपलेट बनता है 17 के साथ, 8 और 15 का, 5 और 12 का ट्रिपलेट बनता है 12, तो 5 और 12 ये 13 हो गया, 5 कम को 2 8 हो गया आंसर। कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। चलो ऊपर वाला कर दिया, ये वाला कर लिए, ये वाला कर लिए। अच्छा ये वाला छूट गया। आयतकार लंबाई, आयतकार हॉल के फर्श की लंबाई और चौड़ाई इतना इतना है। देखो आयत है, हॉल है, तो ऊपर भी सेम गोज विद दिस। एक 126 क्या है लंबाई है और 90 क्या है चौड़ाई है। उस बड़ी से बड़ी एक समान वृत्त आकार की वर्गाकार टाइलों में प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका उपयोग करके इस फर्श पर इस तरह से टाइल लगाने के लिए किया जाता है जिससे फर्श पर कोई हिस्सा खुला ना रहे। ठीक है, तो 12 और गुणे 90, वो मान लो कि एक टाइल का लेंथ क्या होगा x होगा, तो x स्क्वायर एरिया हो गया। तो बताओ n टाइल लगाए हूँ और x प्रत्येक का लेंथ है, समझ x से पहले डिवाइड करो, x स्क्वायर, तो 2 छक्के 12 2 3 6, ये क्या है 90 है ना। 2 छक्के 12 2 3 6, 9 7 63, तो 9 गुणे 9 का स्क्वायर गुणे 7 63 हो गया, और गुणे 2 5 10, ये हो। ठीक है, तो 2 5 10, 2 5 10 हो गया ना। 18 5 90 हो गया ना, देखो 126, 18 7 126 हो गया, 18 5 90, तो 7 और 5 का 35 का लेंथ हो गया होगा, 35 टाइलें होंगी, और 18 क्या होगा एक्स की वैल्यू होगी, तो 324 क्या हो गया एरिया हो गया। तो समझ में आया ना क्या पूछा है, जिसका उपयोग कर प्रत्येक का क्षेत्रफल बताओ, वर्गाटाइल, प्रत्येक वर्गाटाइल का क्षेत्रफल बताओ वर्गाकार टाइल का, तो 18 ही तो होगा, 18 का स्क्वायर 324। ये कर लिए, ये कर लिए। अब चलते 34 नंबर, 2 स्लाइड और आ गया। ए अकेले किसी कार्य को करता है, ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर उस कार्य को करने में लगे समय से 25 दिन अधिक। अच्छा ए मान लो टी डेज में, एक्स दिन में करता है, बी ए प्लस बी कितना है एक्स प्लस 25। अच्छा ये 25 दिन में लगा हो ना एक्स प्लस 25, क्योंकि दो लोग मिलकर कम दिन में ही तो करेंगे। चलो ये 25 हो गया, फिर क्या कह रहा, बी को अकेले उस कार्य को करने में ए और बी द्वारा एक साथ मिलकर कार्य करने में लगे समय 16 दिन अधिक लगते हैं। अच्छा बी को कार्य करने में ए बी द्वारा ए को 16 दिन अधिक, एक्स प्लस 16, तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, एलसीएम ले लो। तो ए और बी मिलकर यानी ए प्लस बी बोला है, टोटल वर्क कितना है एक्स, एक्स प्लस 25। चलो इसको भी एक सेकंड के लिए होल्ड पे रखो, ठीक है, अभी मैं इसे कराता हूँ, पहले इधर का और देख लेते हैं क्या क्या। समवर्गाकार वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो पिरामिड का आयतन देखो, ये पिरामिड है, वर्गाकार पिरामिड हो गया ना। समझ में आ रहा है, पिरामिड कुछ इस तरह से पिरामिड होगा,
समझ रहे हो? तो वर्ग का पार्श्व क्षेत्रफल यानी ये लेटरल सरफेस एरिया, ये कैसे बताओगे लेटरल सरफेस एरिया? तो जब इसको खोलते हो तो देखो ये मान लो साइड लेंथ L है, 12 मान लो, तो ये कितना हो गया? L हो गया, 12 का आधा L हो गया ना। अब ये ऐसे खुला होगा ना, ये मान लो कि टोटल L होगा 12, तो 12 ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट किया होगा यहाँ सेंटर पे, ये सेंटर है, ठीक है। तो 12 है, ये 12 है, तो क्या हो गया? 2 2 जा 4 और L स्क्वायर का अंडर रूट, तो लेंथ रेडियस ये कितना हो गया? ये भी तो 12 ही हो गया। ये मान लो हाइट वाला पोर्शन, ये 12 है, ये 12 है, तो ये कितना हो गया? 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4L स्क्वायर, 8L स्क्वायर। इसका अंडर रूट लोगे तो 2√2L, तो 2 से काट दोगे तो क्या हो जाएगा? √2L। इसका लेंथ हो गया √2L, ठीक है। बाकी ये हाइट नहीं पता है, बिना हाइट पता कि आयतन नहीं बता सकते हो। हाँ ये पता है कि ये कितना है, पार्श्व क्षेत्रफल पता है। तो ये मान लो ये क्या है? पार्श्व क्षेत्रफल क्या होगा? स्लैंट हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या हाइट होगा। तो चलो फिलहाल के लिए यहीं रहने देते, इतना ही वीडियो, क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा है, मैं भी थका हूँ। आगे के क्वेश्चंस को आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।